नमस्ते। आज हम कक्षा 10वीं के अमर शहीद वीर नारायण सिंह पाठ को पढ़ेंगे, जिसकी रचना डॉक्टर सुनीत मिश्र ने की है। पाठ को पढ़ने से पहले इसके रचयिता डॉक्टर सुनीत मिश्र के जीवन परिचय पर कुछ प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर सुनीत मिश्र का जन्म 16 अक्टूबर 1949 को मंडला, मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने एमए, पीएचडी और पर्यटन में स्नातकोत्तर में पत्रोत्पाधि प्राप्त की है। सोना खान के वीर जमींदार शहीद वीर नारायण सिंह पर इनका प्रथम शोध कार्य है। इन्हें शिक्षा और महिला उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के हेतु हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और महिला आयोग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो अब हम शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने प्रजा की रक्षा के लिए अंग्रेजों से भी लड़ाई की है। उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की। तो ऐसे महापुरुष बार बार धरती पर जन्म नहीं लेते। अतीत से ही छत्तीसगढ़ देश का एक गौरवशाली भूभाग रहा है। यहाँ पर सर्वधर्म समभाव की भावना है। ऋषि मुनियों और वीर योद्धाओं ने इस अंचल का नाम देश में बहुत ही ज़्यादा रोशन किया है। इस अंचल में बहुत सारे महान विभूतियों ने जन्म लिया और यहाँ की माटी को गौरवान्वित किया है। तो वीर नारायण सिंह उन महान योद्धाओं में से एक हैं। तो वीर नारायण सिंह का जन्म महानदी की घाटी और छत्तीसगढ़ की माटी सोना खान के जमींदार रामराय के यहाँ सन 1995 ईस्वी में हुआ था। तो वीर नारायण सिंह के पिता रामराय ने ब्रिटिश संरक्षण काल के शुरुआत में ही आरंभ होते ही 1818 से 19वीं में अंग्रेजों एवं भोसला राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिए थे, जिसे नागपुर से आकर कैप्टन मैक्सन ने दबा दिया था। तो विद्रोह के पश्चात क्या होता है, विद्रोह का दमन होने के बाद सोना खान जमींदारी के गांवों की संख्या 300 से घटकर 50 तक सीमित हो जाती है। फिर 1830 ईस्वी में रामराय की मृत्यु के बाद नारायण सिंह 35 वर्ष की अवस्था में जमींदार बने। तो वीर नारायण सिंह धर्मपरायण थे। धर्म में उनकी बहुत ज़्यादा आस्था थी। वे रामायण महाभारत में बहुत ज़्यादा रुचि लेते थे। गुरुओं से धर्म संबंधी, नीति संबंधी शिक्षा लेते थे। और वीर नारायण सिंह जो है वो बाल्यकाल से ही तीर धनुष और बंदूक चलाना सीख चुके थे। और वीर नारायण सिंह क्या थे, वो मृदुभाषी, मिलनसार और परोपकारी प्रवृत्ति के इंसान थे। सोना खान में राजा सागर, रानी सागर और नंद सागर 3 तालाब हैं, जो वीर नारायण सिंह की सच्ची लोक कल्याणकारी नीतियों के जो है साक्षी हैं। ये उन्होंने बनवाया था। वे अन्याय और शोषण का घोर विरोध करते थे। उन्हें अन्याय और शोषण बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जमींदार होने के बाद भी नारायण सिंह बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनका मकान बड़ी हवेली या किला नहीं था, बल्कि बांस और मिट्टी से बना एक साधारण सा मकान था। 1854 ईस्वी के प्रारंभ में ही नागपुर राज्य के साथ छत्तीसगढ़ क्षेत्र भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। 1835 से 1855 के बीच सोना खान जमींदारी में बहुत सारी समस्याएं आती रही, लेकिन नारायण सिंह ने उनका बहुत ही दृढ़तापूर्वक सामना किया। सोना खान जमींदारों से लगान की वसूली नहीं होने के कारण रायपुर में डिप्टी कमिश्नर सी इलियट ने जो है वो नारायण सिंह के प्रति बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, गुस्सा थे। उनसे बहुत ज़्यादा नाखुश थे और वो क्या चाहते थे, वे उन्हें दंडित करने की प्रतीक्षा में थे कि वो उन्हें किस तरह से दंडित कर सके। तो इसके लिए वे क्या किए, वे छोटे छोटे कारण भी खोजने में सक्रिय हो गए थे। तो ऐसे समय में ही उसे खालसा के व्यापारी माखन के गोदाम से जमींदार द्वारा अनाज निकाले जाने की जो है सूचना मिली। तो डिप्टी कमिश्नर ने नारायण सिंह को बुलवाया
परंतु आदेश की अवहेलना होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। उस समय क्या हुआ था कि 1856 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ा, जिसमें नारायण सिंह की जमींदारी के लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे। तब खालसा गांव के माखन नामक व्यापारी के पास अन्न का बहुत ही बड़ा विशाल भंडार था। तो नारायण सिंह को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि जनता भूखे मरती रहे और व्यापारी भंडारों में अनाज जमा करते रहे। तो तब नारायण सिंह ने क्या किया, नारायण सिंह ने भंडारों के ताले तोड़ दिए और उसमें से उतना अनाज निकाल लिया जो भूख के शिकार किसानों के लिए जरूरी था। और उन्होंने जो कुछ भंडार से निकाला था उसके विषय में तुरंत ही डिप्टी कमिश्नर को लिख दिया। लेकिन अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर क्या किए, सोना खान के जमींदार को गिरफ्तार करने के लिए मुल्की घुड़सवारी की एक टुकड़ी भेज दी थी और थोड़ी बहुत परेशानी के बाद संबलपुर में उन्हें 24 अक्टूबर 1856 को गिरफ्तार कर लिया गया। तो सोना खान के किसान अपने नेता को जेल में देख बेचैन थे, दुखी थे, किंतु उनके पास कोई भी चारा नहीं था। तो ठीक उसी समय देश में अंग्रेजी सत्ता के विरोध में आक्रोश फूटा। तो इसका लाभ उठाकर सोना खान के किसानों ने संबलपुर के विद्रोही नेता और क्रांतिकारी सुरेंद्र साय से संपर्क किया और उनकी मदद से नारायण सिंह ने रायपुर जेल से निकलने की योजना बनाई। 10 माह 4 दिन बंदी रहने के बाद नारायण सिंह 3 अन्य साथियों के साथ जेल से निकले। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें फिर से पकड़वाने के लिए 1000 रुपये का इनाम घोषित करवा दिया। जब नारायण सिंह गांव पहुंच गए तो गांव के आदिवासी अपने नेता को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुए और फिर विद्रोह का नगाड़ा गांव-गांव में बजने लग गया। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट को जब नारायण सिंह के जेल से निकलने और सोना खान पहुंचने का समाचार मिला, तब से उनकी नींद हराम हो गई थी। रायपुर में अंग्रेजों की फौज थी, लेकिन इलियट को उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था। आम जनता के हित में वीर नारायण सिंह का संघर्ष अंग्रेजों से प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व उन्होंने ही किया। अंग्रेजों ने इसे विद्रोह मान लिया था। वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध खुली बगावत का ऐलान कर दिया था। लेफ्टिनेंट ग्रांट के नेतृत्व में पैदल और घुड़सवार सेना की एक टुकड़ी जो है वो बिलासपुर से रवाना हुई, जो सीधे रायपुर जिले के उत्तरी क्षेत्र और नर्मदा क्षेत्र के रामगढ़ और सोहागपुर क्षेत्र में क्रांतिकारियों की जो है गतिविधियों को रोकने के लिए भेजी गई। वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में सोनाखान गांव के आसपास के सभी किसान इकट्ठे हो गए और उन्होंने शपथ ली कि वे वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में अपने प्राणों की बलि देने के लिए भी तैयार हैं। वस्तुतः यह छत्तीसगढ़ का पहला किसान संगठन था और वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के पहले किसान नेता थे। जंगल के बीच बसे इस आदिवासी गांव में तीर कमानों और बंदूकों की जो है झनकार सुनाई पड़ने लगी। स्वाधीनता के संघर्ष की पहली शंखनाद सोना खान के जंगलों से ही उठी थी। इसी बीच क्या होता है, इसी बीच अंग्रेजों के नेतृत्व करता है, जो अंग्रेजों के नेतृत्व कर रहे थे जिनका नाम स्मिथ है, वो उनको मंगल नाम का कोई व्यक्ति है और जो उनको सूचना देते हैं कि समय के अभाव के कारण नारायण सिंह नाकेबंदी का कार्य पूरा नहीं कर सका है। तो स्मिथ को अपनी फौजी तैयारी में रायपुर में 20 दिन और खरोद में 8 दिन लगे थे। स्मिथ खरोद से रवाना होकर पहले नीमतल्ला फिर देवरी पहुंचा। ये कब की बात है? यह 30 नवंबर 1857 की बात है। देवरी जमींदार स्मिथ के स्वागत के लिए तैयार ही बैठा था। देवरी का जमींदार रिश्ते में नारायण सिंह का काका लगता था। इसकी नारायण सिंह से क्या थी? खानदानी दुश्मनी थी। तो स्मिथ ने देवरी जमींदार को हथियार की तरह यूज किया, उनका उपयोग किया। तो सोना खान की ओर
प्रवेश के सारे रास्तों को बंद कर स्मिथ क्या किया, स्मिथ ने 1 दिसंबर 1857 को सुबह सुबह देवरी से सोनाखान पर आक्रमण करने के लिए रवाना हुआ। तो नारायण सिंह की सिपाहियों ने भी स्मिथ की सेना पर हमला किया। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। तोप और बंदूकों से हमले शुरू हुए। शुरू में स्मिथ को भारी नुकसान हुआ, लेकिन बाद में सैन्य मदद मिल जाने से वे आगे बढ़ते चले गए और नारायण सिंह के सिपाही इस बाढ़ को रोकने में असमर्थ रह गए। तो पहाड़ी के ऊपर से ही गोलाबारी कर नारायण सिंह ने क्या किया, स्मिथ को वापस लौटने पर विवश कर दिया। उसके बाद स्मिथ ने खाली गांव में क्या की, आग लगा दी। गांव के लोग पहाड़ी पर से ये जो नज़ारा था वो देख रहे थे। जंगल की दूसरी ओर नारायण सिंह की सेना गोलियों की बौछार शुरू कर दी, जिसके फलस्वरूप स्मिथ को अपनी जान बचाने के लिए गोलियों की पहुंच से दूर गांव से हटने को बाध्य होना पड़ा। सोनाखान धू धू कर जल रहा था। नारायण सिंह स्मिथ से रण क्षेत्र में मुकाबला की तैयारी तो की थी, लेकिन इस प्रकार के अग्निकांड की कल्पना जो है उन्होंने कभी नहीं की थी। सुबह तक नारायण सिंह क्या देखते हैं कि उनका सोनाखान राख की ढेर में बदल चुका है। नारायण सिंह के इस आंदोलन को अंग्रेजों ने कुछ स्थानीय लोगों के ही मदद से कुचल दिया था और उनको पकड़कर वे सोनाखान के जमींदार के साथ 3 दिसंबर को रायपुर की ओर वापस चल दिए और 5 दिसंबर को रायपुर पहुंचे। और रायपुर पहुंचकर नारायण सिंह को उन्होंने रायपुर के डिप्टी कमिश्नर एलियट को सौंप दिया। 1857 के अधिनियम के सेक्शन 6 एक्ट 14 के अंतर्गत अभियोग लगाया गया और 1857 की धारा 1 और अधिनियम 11 के तहत उसे वीर नारायण सिंह को फांसी की सजा सुना दी और 10 दिसंबर 1857 की सुबह वीर नारायण सिंह की सजा को तामील कर दी गई। छत्तीसगढ़ के प्रेरणा प्रतीक शहीद वीर नारायण सिंह अमर हो गए। तो वीर नारायण सिंह को फांसी देने से जनता में एक आक्रोश फैल गया। वीर नारायण सिंह का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आज़ादी की लड़ाई में वे छत्तीसगढ़ के प्रेरणा स्रोत रहे। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ में 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में राजनीतिक सामाजिक संचेतना के ख्याति संवाहक थे। तो इस तरह से देश की स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेते हुए छत्तीसगढ़ के वीर सेनानी शहीद हो गए। जेल के कैदियों और जनता ने भी 10 दिसंबर 1857 को मातम मनाया और वीर साथी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज भी नारायण सिंह की वीर गाथा घर घर में व्याप्त है। वीर नारायण सिंह के वंशज और उस क्षेत्र की जनता आज भी सोनाखान जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो गर्व के साथ जनता वीर नारायण सिंह को कहकर याद करते हैं कि वीर नारायण तुम्हारी वीरता बलिदान से आग के शोले निकलते, अब भी सोनाखान से शहीदों व सेनानियों के बलिदानी गौरव का प्रतीक देश में तिरंगा ध्वज फहर रहा है बड़ी शान से। मतलब शहीद वीर नारायण सिंह तुम्हारी वीरता से, तुम्हारे बलिदान से आज भी सोनाखान से आग के शोले निकल रहे हैं। देश में जो तिरंगा, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो तिरंगा बहुत ही शान से फहराया हुआ है, वो शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का गौरव का प्रतीक है, जिसके कारण हमारा तिरंगा झंडा बहुत ही शान से फहराया हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्र सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह ने समाज के शोषकों और तत्कालीन अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध वीरतापूर्वक संघर्ष किए
और अपनी वीरता और बलिदान के कारण सभी के लिए अमर शहीद हो गए। धन्यवाद।